गुरु भाई रहे, जब गुरु भाई ना ओकरा कभी जीवन में किसान रहे, ओकरा जीवन में ना कभी फुर्सत ही नहीं मिले रहे कि मतलब हम कभी जाए चर्चा में, कभी भजन करें, यानी कि अस्त व्यस्त जीवन था उनका, कभी टाइम ही नहीं मिलता था। तो एक दिन गुरु भाई ने सोचा कि सब दिन तो हम ऐसे कामें करने में व्यतीत करते हैं, क्या करें, हमको फुर्सत ही नहीं होता है। जैसे कि आप ले लीजिए, मेरा अपना स्कूल में शिव गुरु परिचर्चा हो रहा था और गुरु भाई वही रास्ते से आया मार्केट, खेत का बिहन लेने या खाद लेने, जो भी लेने, वो आया मार्केट। जैसे मार्केट आया, मार्केट आने के टाइम में साहब ने जो प्रवचन कह रहा था, साहब ने जो चर्चा कर रहा था, तो साहब ने कह रहा था पहला विधा है दया मांगना, दूसरा विधा है चर्चा करना, तीसरा विधा है नमः शिवाय से गुरु के चरणों में प्रणाम करना। तो गुरु भाई ने सोचा कि इतना ही आसान बात है तो हम भी कर लेंगे, काम भी करते हैं, गुरु का काम भी हो जाएगा। तो यही सोचा और बिहन सबको करने लगा, वो खरीदने लगा। खरीदने के बाद पहले याद था कि हमको 3 सूत्र बताया गया, पहला विधा है दया मांगना, दूसरा विधा है चर्चा करना, तीसरा विधा है नमः शिवाय से गुरु के चरणों में प्रणाम करना। बिहन उहन खरीद के सर पे लिया, वो खरीदने में पैसा देने के टाइम में इतने दूरी में ये 3 बात वो भूल गया। तो मन में सोचने लगा कि पहले कहा क्या था, पता नहीं क्या बोला, क्या कहा। ऐसे कहते हुए बोला ठीक है, जाते हैं बोलते हुए, कहने लगा कि पहला विधा है दया मांगना, दूसरा विधा है चर्चा करना, तीसरा विधा है नमः शिवाय से प्रणाम करना। ऐसे करते जब वहाँ खेत गया, खेत ये 3 बात खाली याद था, लेकिन करना क्या था ये बात याद नहीं था। जैसे वो मतलब खेत कोर लिया, जब लंच का टाइम हुआ तो किसान सोचा लंच करते हैं, थोड़ा सा आराम करेंगे। बोला है कि जब टाइम मिले तब गुरु का काम कर लिया कीजिए, तो अभी टाइम है, कर लेते हैं, दया ही मांग लेंगे। बोला ठीक है, दया मांगते हैं। कहने लगा कि हे गुरु, जैसे हम सब कहते हैं हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, तो उसने कहा कि मैं आपका गुरु हैं, आप मेरे शिष्य हैं, आप मुझ पे दया कीजिए। हम आपका गुरु हैं, आप मेरे शिष्य हैं, आप मुझ पे दया कीजिए। ऐसे करके कहते बहुत देर से पूरे भावुक हो गया और बोलते वो जो किसान था आँख मतलब लग गया और उनका मन दया मांगते ही रह गया। जैसे दया मांगते ही रह गया उनका किसान का मन, तो माँ पार्वती कहता है भगवान को कि हे महादेव, एक बात बताइए, इस धरती पर ऐसा कौन सा गुरु आ गया? आप तो जगत गुरु हैं, आप परमात्मा हैं, आप तो शिव गुरु हैं, आप आदि गुरु हैं। आदि गुरु का मतलब है आप अनंत हैं, आपके बाद कोई गुरु ही नहीं है, तो आपका गुरु कहाँ से आया? बोला पता नहीं, हमको तो पता नहीं है कि कहाँ से मेरा गुरु आ गया। कल के कैसा कीजिए ना भगवान, जब आपका गुरु है वो महादेव ने कहा कि जानती हो मेरा मन करता है उन गुरु का दर्शन कर ले। बोला अगर आपका मन कहता है कि दर्शन कर ले तो चल जाइए। तो वहाँ से महादेव वहाँ मैया पार्वती को छोड़ के इस किसान के पास आया। किसान के पास जैसे आया गुरु बहन, जैसे उन किसानों को बोला प्रणाम गुरुदेव, तो किसान धरफरा के उठ के बोला हमको कौन कह रहा है गुरुदेव, हम तो शिष्य हैं, हमको गुरुदेव कौन बोल रहा है। जैसे ही बात बोला तैसे बोला कि आप ही तो मेरा गुरु है, आप तो अभी तुरंत कह रहे थे कि मैं आपका गुरु है, आप मेरे शिष्य हैं, हम तो आपका शिष्य हैं। बोला नहीं प्रभु, हम आपका शिष्य नहीं हैं, मुझे जैसे बोलने आया मैं वैसे बोले और मेरा दया स्वीकार कर लिए, इससे बड़ा क्या बात होता है, इससे कोई बात नहीं है, बस भगवान के चरण में गिर ले, गुरु दया दिल के देखिए
कहे के मतलब ई नहीं छे, कहे के मतलब ई भेले कि अगर उल्टा ही बोलबे, शब्द में प्रेम रहते, शब्द में भाव रहते, ईर्ष्यापन नहीं रहते, गुस्सापन नहीं रहते, लोगों के देखावे के लिए कुछ नहीं करना चाहिए, लोगों के कहे के लिए नहीं कुछ करना चाहिए, लोगों के नीचा गिरावे के लिए कुछ नहीं करना चाहिए। जे लोगों के नीचा गिरावे छै ओकरा ऊपर वाला ही खुद गिरा दे छै। यही लेली जीवन में साहब ने कहने छै कि 3 सूत्र ही जीवन के आधार छै। कभी केकरे लेली बुरा नहीं करी, कभी नहीं करना चाहिए, तभी गुरु के शिष्य बनबे, तब भाव प्रेम प्रगट होते। हर हर महादेव।